तो ये पंचजनक देवदत्ता धनंजया, तो देवदत्त नामक जो शंख है धनंजय ने बजाया। पुंड्रोदम्बो महाशंख भीम कर्म क्रुधोधरहा, तो भीमसेन ने जो है भयानक कर्म करने वाला जो ध्वनि है उसको सुनकर काँप जाएगा, ऐसा जो है भीमसेन ने बजाया। पुंड्र नामक महाशंख बजाया उन्होंने। अनंत विजयम राज कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलम सह देवच्छः सुघोष मणिपुष्पको, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव सुघोष मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। वैसा काशीशः परमेवाच श्रीखंडी च महारथा दृष्टदेमो विरटा च सत्यकी च परिजिता द्रौपदो द्रौपदे च सर्वशः पृथ्वीपति सुभद्र च महाभाव शंख दम्मो पृथक पृथका। सब अपना अपना काशी राजा श्रीखंडी दृष्टदुम्मा और विराट राजा, ये सब सात्विक राजा द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़े विजय वाले द्रौपदी पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपना अपना अलग अलग शंख बजाया। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्याधिर्याता नभच्च पृथ्वी चैव सामुतुलो व्यानो नदयान, तो उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले का हृदय विदरण कर दिया। तो संजय ने बताया, देखो संजय ने पूरा धर्मात्माओं का वर्णन किया और उनका शंख और उनका नाम और उसका विशेषण भी बताया संजय ने, और ये भी बताया कि इन सबको जब ध्वनि होने के बाद धृतराष्ट्रान हृदयानि व्याधिर्यात, आपका जो पुत्र है राजा दुर्योधन डर गया। वो एक ही नहीं डरा, आकाश पृथ्वी में जितना भी है संचार करने वाले पशु पक्षी कृमि कीट सब डर गया। नभः पृथ्वी ही चैव मातुलो, और उनका जो है आपके पक्ष में जितना लोग हैं वो सब डर गए, और सामान्य मनुष्य भी डरने लगा, पशु पक्षी भी डरने लगा। तो ये संजय उन्होंने क्या किया, धर्म के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन, इसके लिए क्या बोला है उसने, संजय ने एक विशेषण अपने मन में रखा था, क्या, नारायणम नमस्कृत्या नरचैव नरोत्तमः। तो ये नारायण स्वरूप कौन है, भगवान कृष्ण परमात्मा, और नर के रूप में कौन है, नरोत्तम अर्जुन है। तो ये जैसा मंथन किया गया क्या, तो अपना व्यतः अपना शोक, तो दुर्योधन को भी विषाद हुआ कि मैं जीतेगा क्या हारेगा, कि मेरा राज छीन जाएगा ये, तो काम से लोभ से वो अपना मंथन किया, हृदय मंथन। उसका हृदय मंथन होने के बाद उसमें निकला युद्ध, है ना, उसका हृदय मंथन हुआ, उसने भी मनन किया, चिंतन किया, सब नीति को पढ़ा, सबको मिलाकर बातचीत किया, तो वो भी काँप गया, आलोचना किया, चिंतन किया, तो उसका हृदय में द्वंद्व भाव आकर उसमें पैदा हो गया, उत्पत्ति हुआ युद्ध। मगर अर्जुन ने भी मंथन किया है, अर्जुन ने भी चिंतन किया है, अर्जुन धर्म का पक्ष का लेकर चिंतन करने से उसका मन में उत्पत्ति क्या हुआ, भगवद गीता ज्ञान का उत्पत्ति हुआ। अर्जुन का मंथन से गीता का प्रादुर्भाव हुआ, दुर्योधन का मंथन से युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। अज्ञानी जो भी मंथन करता है उसका दृष्टि, उसका संकल्प, उसका जो लक्ष्य क्या रहता है, पदवी प्रतिष्ठा प्राप्ति, मोक्ष नहीं रहता। जो नरोत्तम है अर्जुन, है ना, तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा उनके साथ मित्र के जैसा रह रहा है, कि वचन दिया है रक्षणा करेगा, मार्गदर्शन करेगा, कुंती को दिया है, सबको कल बताया मैंने। तो उसके कारण नरोत्तम, और ये नर में उत्तम अर्जुन और नारायण स्वयं भगवान कृष्ण, तो उनके अध्यक्षता में होने वाला युद्ध हारेगा नहीं, जीतेगा। तो इसके लिए सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु हो, तो यह पर अभिमन्यु कौन है, सुभद्रा पुत्र है। तो सुभद्रा कौन है, कृष्ण का बहन है, कल बताया मैंने, अर्जुन से विवाह किया। तो जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था तो उसको
कृष्ण परमात्मा ने अर्ध ज्ञान दिया युद्ध का, यू रचना ऐसा करना चाहिए। तो प्रवेश तक सुनाया और उसका बैल सुनते सुनते सो गया तो चला गया भगवान श्री कृष्ण। तो जाने को सिखाया, आने को सिखाया नहीं। अभिमान्य का अर्थ क्या है? जो अभिमान करता है प्रपंच में, अज्ञान में, उसमें प्रवेश होता है और बाहर आने का पता नहीं रहता है। गुरु से मार्गदर्शन लिया, अर्धा निष्ठा नहीं है। श्रवणम मननम किया, निधि ध्यास जो नहीं किया तो वो फंस जाता है। जो निधिध्यास करेगा वो निकल जाता है। तो इसके लिए अभिमान्यु का अर्थ है जो जीव के रूप में गर्भ में अर्धा ज्ञान सुना। ऐसा ही प्रपंच में अर्धा जो ज्ञान है हानिकारक है। पूर्ण रूप से जिसको ज्ञान होता है, परमात्मा को जान लेता है, फिर उसको कोई प्रश्न, कोई आकांक्षा नहीं रहता। पर परमात्मा को जानने के लिए निकला है, इच्छा किया है, मगर व्यवहार में ही रहता है, तो उसका अंतिम क्या है? विषयों से ही मृत्यु हो। ऐसा अभिमानो सुभद्रा का पुत्र है, तो सुभद्रा यानी जो भद्रशाली, जो रक्षणा करने वाला और ज्ञानी, तो उनके गर्भ में अभिमान्यु का जन्म हुआ। तो ये अभिमान्यु का अर्थ होता है कि जो अपूर्ण ज्ञान लेकर अभिमान के साथ गया, मर गया अभिमान्यु हूँ। तो सघोषो धृतराष्ट्रानः, तो ये भयानक शब्द को आकाश पृथ्वी में गूंजता हुआ धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों को हृदय विदीर्ण कर दिया। ये धृतराष्ट्र, संजय बता रहे धृतराष्ट्र को, तो ये विषय कहाँ पर चल रहा है? राजमहल में। और किसको सुना रहे? धृतराष्ट्र को, संजय। तो संजय ने धृतराष्ट्र का नाम क्यों लिया? तो सब दिव्य दृष्टि से देखकर। और दिव्य दृष्टि क्यों दिया? तो ये अंधा, इन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए। जब आग था तभी मैंने पुत्रों को किसी को देखा नहीं है, अभी मैं दिव्य दृष्टि लेकर अगर देखा तो मुझे मोह हो जाएगा, मैं जीते जी मर जाएगा। अगर वहाँ पर मेरा बेटा मरा या कुछ हानि हुआ तो मैं मर जाएगा, तो मुझे नहीं चाहिए, देख के क्या करूँ? तो ये संजय को ऐसा दिव्य दृष्टि दो, सैनिक हो वहाँ पर जो भी है उनका पूर्ण रूप से मन का बात भी उनका पूरा दृश्य के रूप में सदृश्य, हाँ पिक्चर के जैसा दिखने जैसा आप वर दो। तो दिया। तो संजय बैठकर सब देखकर सैनिकों का, राजाओं का, सबका मन का बात जान सकता है, जान भी सकता है, मन को पढ़ भी सकता है, देख भी सकता है और बता भी सकता है। ये तीन है उसमें, उसको ही दिव्य दृष्टि बोला है, त्रिनेत्र सिद्धि। तो वो वेद व्यास ने दिया था। तो उन्होंने बोला हे धृतराष्ट्र, तो ये जितना भी ध्वनि देखकर आकाश और पाताल ये सब हिलने लगा और आपके पक्ष का जो भी है सैनिक डरने लगा, डर फैल गया। तथा अवस्थितान दृष्टम धृतराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृते शास्त्र संपत्ते धनुरुद्यमान पांडवः ऋषिकेशम तदा व्याक्यमिदं महामहीपते। तो यहाँ पर बोला है कि जैसा राजन कि अभी सब होने के बाद व्यवस्थित दृष्टा, और ये कपिध्वजा कौन है? कपिध्वजा हनुमान, उनको कपि बोले ना, कपिला। तो हनुमान जो है उनका नाम है कपिध्वजा। तो कपिध्वजा के ऊपर जो विराजमान है इसके लिए उनका नाम है कपिध्वजा। तो वहाँ पर ये राजा ने आज के बाद कपिध्वजा अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण पर महाराज से यह वचन कहा। तो कपिध्वज तो 5 अश्व है। तो 5 अश्व क्या है? अर्जुन का जो रथ है उसका विशेष है, क्या है? तो अर्जुन का रथ का विशेष क्या है? पहला, अर्जुन का रथ यानी क्षेत्र, शरीर। 5 अश्व 5 वो है ज्ञानेंद्रिया, और लगाम, घोड़ों को जो लगाम है वो है मन, और लगाम किसका हाथ में है? बुद्धि।
रति सारथी कृष्ण परमात्मा कौन है? सारथी के आत्मे है, लगाम। हाँ, और रति कौन है? उसके ऊपर बैठा हुआ अर्जुन, दृष्टा। कपिध्वज बलशाली, बुद्धिशाली, एकनिष्ठा और ब्रह्मचारी ही, धर्म को जानने वाला, धर्म का आचरण करने वाला और धर्म को राम को जिताने में सहभाग हुआ, ऐसा कपिध्वजा हनुमान। राम का युद्ध में जिन्होंने सहकार्य किया राम राज्य के लिए, धर्म के पक्ष में, है ना। तो गुरु निष्ठा, अखंड गुरु निष्ठा जिसमें शास्त्रवेता है, तो वो है हनुमान। तो ऐसा हनुमान, तो वो ज्ञानी ऊपर रहता है, कभी हरता नहीं है। तो जो अपना ध्वजा ऊपर रहना चाहिए। तो मंदिर के शिखर पे जो ध्वजा है, तो क्या हुआ है शास्त्र पता है आपको? अपना शिखर बहुत ऊंचा है, फाउंडेशन बराबर नहीं है। सनातनियों का फाउंडेशन बलवान नहीं है, तो शिखर ऊंचा है, ज्ञान है इसमें। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक यंत्र तंत्र, अनेक विधि है, सबके लिए है और उच्च है, सोचने जैसा, विचार करने जैसा, जानने जैसा। तो ऐसा शास्त्र अपना है। अपना फाउंडेशन कमज़ोर है, शिखर ऊंचा है। पर फाउंडेशन कमज़ोर है, इसके लिए शिखर कोई देखता नहीं, गिर जा रहा है। और अन्य धर्म का क्या है? फाउंडेशन परिपक्व है उनका, बलवान है, शिखर नहीं है देखने जैसा, विचार करने जैसे कोई शास्त्र नहीं है, ध्यान करने जैसे कोई योग नहीं है, जपने जैसा मंत्र नहीं है, जानने जैसे कुछ भी वहाँ पर नहीं, आत्मज्ञान उनका। मगर फाउंडेशन पक्का है। अपना सनातनियों का फाउंडेशन कमजोर है। प्रत्येक ने अपने अपने शाखा बनाए, प्रत्येक ने। एक ही भगवान, तो अभी कलयुग में 300 धर्म आ गया, तो 300 भगवान हो गया। 300 भगवान पृथ्वी पर। वेद, कुरान, ये बाइबल सब एक ही बताता है, मगर बनाया कितना लोगों ने? 300 धर्म, तो 300 भगवान, इतना विस्तार। और 125 सांप्रदाय, प्रत्येक अपना अपना सांप्रदाय। फिर वो सांप्रदाय में प्रत्येक अपना अपना जाति, फिर वो जाति में फिर अपना अपना एरिया। ये क्या है? अखंड भगवान का खंड किया है इन्होंने। एक परमात्मा को कितना छोटा बना है, तो इसके लिए भगवान स्वयं जीव बना। आएगा आगे। तो ऐसा, तो ये सब देखकर अर्जुन ने क्या किया? उस रथ को, तो अर्जुन का रथ विशेष है, तो ये जान लो वो अग्निदेव ने दिया है, तो इनको अर्जुन को। तो इंद्र का बेटा है, इसके लिए इंद्र ने बीच में आया नहीं, अर्जुन को अग्निदेव ने रथ दिया। तो विशाल रथ, अग्नि क्या है? प्रज्वल, तेज, और वो अगर वायु लग गए तो भड़कता है वो, ऐसा। तो ये वायु कपिध्वजा उसको चला रहा है, तो कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। आपके पास निष्ठा है, गरिष्ठा है, ब्रह्मचारी है, निष्ठावंत है, तो ये अपना ऊपर रखो ध्वजा को। और इंद्रियों को निग्रह करना है, तो सारथी कृष्ण परमात्मा जैसा बुद्धिमान चाहिए। मन अगर उनकी बुद्धिमान के हाथ में है लगाम, तो इंद्रियों को निग्रह कर सकता है। और ये व्याकुल अर्जुन दृष्टा है, अगर इसके हाथ में रहता तो बह जाता था। तो इसके लिए ऐसा रथ में बैठकर धनुष उठाकर अर्जुन ने क्या किया? तो उठाया धनुष को, शस्त्र को, और चलाने के लिए तैयार हो गया। और उसके मन में क्या है पता नहीं, तो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण परमात्मा से तो कहने लगा, सेनयोर्व्योर मध्य रथम स्थापयामि अच्युता। तो भगवान ये अच्युता, तो अच्युता, अनंत, गोविंदा, तो ये 3 नाम हमेशा याद रखो, इसको जानो, भूलो मत। अच्युता यानी कोई छीन नहीं सकता है, कोई उसको पकड़ नहीं सकता है, ऐसा निर्गुण निराकार अच्युता उसका नाम है। अच्युत यानी शूद्र नहीं, कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, वो सर्वशक्ति,
अच्युता अनंत है, वो सर्वशक्ति, और वो गोविंद के रूप में आया है। अच्युता अनंत गोविंदा। और गोविंद का अर्थ अनेक है, इंद्रियों का निग्रह करने वाला, गौ का रक्षणा करने वाला, धर्म का आचरण करने वाला, अनेक है। और जिसका नाम लेने से पाप क्षय होता है वो गोविंदा। तो इससे ये अच्युता शब्द का अर्थ क्या है? ये अच्युता, ये अनंता, ये विभूति, ये सर्वेश्वर। तो ये ऋषिकेश, दोनों सेना के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। क्यों? आप सारथी है, तो ड्राइवर है, तो उसको बोला आप इधर खड़ा करो बीच में, दोनों सेना के बीच में भगवान ने। तो भगवान सोचा इसको भी अहंकार आया, मोह आया, तो देखा, तो देखकर क्या किया उन्होंने पता है? बीच में खड़ा करो ऐसा बोलने के बाद जहाँ पर द्रोणाचार्य बीच में, उनके सामने जाके खड़ा किया। देखिएगा अभी क्या बदलता है ये। क्यों? मैं और मेरा, मैं देह है, देहात्म बुद्धि, मेरा जो है पत्नी पुत्र बदलता रहता है। पत्नी के प्रति अलग भावना, पुत्र का प्रति अलग, पुत्री का प्रति अलग, भाई के प्रति अलग, मित्रों के प्रति अलग, संबंधियों के प्रति अलग, ऐसा बदलता है। परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है वही नाशवान है। अब परिवर्तित किसका होता है? जो रूपवान है, जिसका रूप है वही विकृति है। रूप, विकार, नाम, अध्यास, उपाधि, ये सब एक ही का नाम है। एक ही पदार्थ का अनेक नाम है, इतने याद रखो। नाम रूप क्रिया उपाधि का है ना? परिवर्तन उपाधि का है। व्यभिचार उपाधि का। व्यभिचार यानी गाली नहीं, व्यभिचार यानी बदलना। बुद्धि जब बदलता है, अव्यभिचारिणी, आत्मा बदलता नहीं है। आत्मा को छोड़कर जितना भी दृश्य पदार्थ है वो नाशवान है और सब बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। बुद्धि भी बदलता है, दृष्टि भी बदलता है, वाणी भी बदलता है, श्वास भी बदलता है, शब्द भी बदलता है। पहला सुना भी है वो शब्द, पहला देखा दृश्य भी है, पहला बोला भी है, मैं बोला जो वाणी से बोला शब्द है, जो सुना है वो है, श्वास गया भी है, बुद्धि में कितना आलोचना आके गया, सब बदल रहा है। दृष्टि बदलता है, बुद्धि बदलता है, शब्द पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय सब बदलने वाले, परिवर्तनशील है, सब बदलता है, सब नाशवान है, क्षणिक है। तो इसके लिए तो यहाँ पर देखना है कृष्ण परमात्मा को। यावत् देता निरीक्षिणाहम योधकामनवस्थितान कूर्माय सह योधमा स्मरणाम रणमुद्यते है। तो यहाँ पर बोला है कि अर्जुन, जबकि अर्जुन को इच्छा नहीं था युद्ध करने का, पंच पांडवों को किसी को युद्ध करने का इच्छा नहीं था, किसी को है तो नहीं है। तो यहाँ पर एक विशेषण है, युद्ध कामना अवस्थितान। तो ये क्या बोला है? यावद्येत निरीक्षण, हम मुझे देखना है हमसे लड़ने के लिए। तो युद्ध का आकांक्षा, युद्ध का इच्छा लेकर कौन आया है? तो क्यों इनका इच्छा नहीं था युद्ध का, तो इसके लिए विशेषण है युद्ध कामान अवस्थितान। तो कौन लिया है? युद्धमव्ययम स्मरण रण समुद्र में। तो युद्ध का इच्छा लेकर युद्ध लड़ने के लिए मेरे पक्ष में या विरोध पक्ष में, तो ऐसा कौन कौन आया है? उन सबको मुझे देखना है, उन सबको देखना है। कौन कौन खड़े हमारे विपक्ष में, हम हमारे पक्ष में। तो ये भले प्रकार ये है युद्ध रूप व्यवहार में किन किन से मुझे लड़ना है, किन को मारना है, तो वो सब मुझे जानना है। क्यों? यो तसा समानः नवेक्षयाम या ये तत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्योध्ये प्रियचकितर अर्षवः। तो ये किसने लाया है?
दुर्बुद्धि वाला दुर्योधन कौन है ये? धृतराष्ट्र का पुत्र जो अज्ञानी ईर्ष्यालु